जय हिंद। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक जो है कि आज हम लोग भूगोल जो है कि देखते हैं। भारतीय भूगोल जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि भारतीय भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। आज हम लोग भारतीय भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारतीय भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से जो जहाँ से भूगोल हमारा स्टार्ट होता है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत का जो विस्तार है। ठीक है, भारत का विस्तार और भारत का जो है कि भौगोलिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो भारत का जो है कि भारत अवस्थित है, भौगोलिक इसका क्षेत्र, विस्तार। आज हम लोग इन सभी टॉपिक पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय, सॉरी इधर देखें, भारतीय अवस्थित, भारत की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति प्लस विस्तार, इसमें हम लोग विस्तार जोड़ देंगे। ठीक है, और भारत जो है कि अवस्थित, ठीक है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, इसका विस्तार और अवस्थित, यह कहाँ पर स्थित है। एशिया महाद्वीप जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि भारत को हम देखेंगे वह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एशिया में स्थित है भारत। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग भारत का क्या बनाते हैं, नक्शा। तो नक्शा के माध्यम से हम लोग भारत को पढ़ेंगे। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा क्या है, भारत का मैप है। इसमें हम लोग की जो स्थिति है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत जो है कि इधर सबसे इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। ठीक है, इसकी जो है कि हम लोग इसमें और क्या देख लेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। ठीक है, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर है ए वाला जो जो है ए एरिया, ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। इस तरह से प्रश्न जो है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो है कि आप देखेंगे, इसका हम लोग विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 97 डिग्री 25 मिनट बताएंगे हम। ये 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पर है। ठीक है, ये जो दक्षिण में है, दक्षिण देखिए ये अक्षांश इस तरह से और देशांतर इस तरह से है। ठीक है, ये अक्षांश,
ये अक्षांश रेखा है जो 0 डिग्री की होती है, देशांतर रेखा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, और अक्षांश रेखा जो है कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, तो उससे हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि सबसे दक्षिण में जो है कि कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो यह पूछा था कि जो कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, और कितने डिग्री पे? तो 8 डिग्री 4 मिनट। कितने डिग्री? तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इधर देखिए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। इसको कैसे याद कर लेंगे? देखिए 6 8 7 ठीक है, इस तरह से आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाकर याद कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 7 8 6 7 8 6। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे इसको। यहाँ पर आइए, ये हो गया। ठीक है, ये सबसे दक्षिण में जो है कि यहाँ पर है इंदिरा काल। ठीक है, यह इंदिरा काल है यहाँ पर, और यह जो है कि इसका सबसे दक्षिणतम जो है कि पूछा जाए कि इधर ये वाले जो है कि देशांतर है दक्षिण इस तरह से प्रश्न होता है कि दक्षिण और उत्तर का अक्षांशीय विस्तार कितना है। एग्जाम में सीधा सीधा आ जाएगा आपके कि उत्तर से दक्षिण का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, ये वाला जो है कि 27 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 27 डिग्री 6 मिनट। ये हम कहाँ से बात कर रहे हैं? तो आप आइए पहले यहाँ पर समझिए। ठीक है, जब हम लोग अक्षांश और देशांतर देखेंगे तो हम लोग पहले गोलार्ध में देखते हैं कि भारत जो है कि किस गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो हम एक गोलार्ध बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है, अवस्थित कहाँ आखिर भारत है। ठीक है, जो 97 डिग्री पूर्वी में कीबुथु है। तो देखिए ये वाली रेखा है कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा है? तो विषुवत रेखा, 0 डिग्री वाली रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है? तो 0 डिग्री रेखा विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। ठीक है, यही जो है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा भैया? तो ये कहलाएगा आपका, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और जो नीचे वाला जो है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। कौन सी रेखा है जो, प्रश्न इस तरह से बनता है इसमें कि वह कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है? तो जो इक्वल बराबर कर रही है वह है विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमारा भारत ये वाली रेखा है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कुछ, ये विषुवत रेखा, ये वाली विषुवत रेखा और कर्क रेखा। देखिए प्रश्न आपसे किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा हो जाएगी, 0 डिग्री वाली रेखा हो जाएगी। जो कर्क रेखा है यह 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में है तो हम नॉर्थ कर रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या है, भारत जो है कि यहीं पर है, यहीं पर क्या है, भारत है हमारा। ठीक है, तो देखिए भारत हमारा कहाँ पर है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भी हमारे 8 राज्यों से ही गुजर कर जाती है। ठीक है, 23.5 डिग्री वाली जो रेखा होती है कर्क रेखा, भारत के एग्जाम में आता है कि भारत की
कितने राज्यों से जो है कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वह 8 राज्य हैं। वो 8 राज्य देखिए यहीं पर पड़ेंगे। ठीक है, वो वाला ट्रिक चलता है कि मित्र पर गमछा झार, तो हम लोग उसको क्रम से पढ़ेंगे कि पहले किस राज्य में पढ़ता है, तो क्रम से एग्जाम में क्रम भी लगाने को दे दे, तो ताकि आप घबराए नहीं। ठीक है, तो यह हो गई क्या, कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा, ये वाली भी 23.5 डिग्री का रेखा, लेकिन यह क्या हो जाएगी, साउथ में हो जाएंगी। ठीक है, साउथ में हो जाएगी। तो भारत देखिए यहीं पर है, भूमध्य रेखा से उत्तर किस तरह, तो देखिए अक्षांश हो गया। एग्जाम में पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में आता है, तो भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। थोड़ा सा और इसमें हम लोग बदलाव करते हैं, बदलाव करेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। ये जो है कि क्या है, तो भैया ये विषुवत रेखा है, सॉरी ये भूमध्य रेखा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, और महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप में आता है भारत। अब देखिए आइए, तो ये हो गया। अब हम दूसरा एक ग्लोब बनाते हैं। ये हमने क्या खींचा, देशांतर, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, ये क्या है, देशांतर है। ठीक है, यह देशांतर रेखा है। हम लोग जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विधिवत से पढ़ेंगे। ठीक है, हम केवल अभी भारत की लोकेशन देख रहे हैं अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से। ठीक है, देशांतर जो है कि भारत, देशांतर देखा जाए, देखिए यही है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखिए क्या है, ये देखिए, ये हो गया भूमध्य रेखा हो गई, ये देशांतर हो गई। इसको और भी नीचे खींच सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इतना ही खींचा है। ठीक है, तो देखिए ये वाले गोलार्ध जो है कि अलग नाम पड़ गया। अब इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध, इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये वाला पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब आधा, देखिए आधा ही गोला बन रहा है ना, तो ये आधा है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब भारत बताइए किसमें है, पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है, भारत बताइए, भारत किस गोलार्ध में चला गया, पूर्वी गोलार्ध में आ गया। किसके, कौन सी रेखा खींचने से, देशांतर रेखा। हमने देशांतर रेखा खींचा तो भारत चला गया पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन यहाँ पर जब हम भूमध्य रेखा खींचे, 0 डिग्री रेखा जब खींचे, तो भारत चला गया उत्तरी गोलार्ध में। देखिए दो तरफ से आ गया ना, देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यह जो है कि पूर्वी गोलार्ध में भारत क्या है, चला गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग और। ठीक है, देशांतर से देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में चला गया, पूर्वीय देशांतर। ठीक है, तो भारत चला गया उधर। अब आइए देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो हाँ भारत का इसी में विस्तार है, भारत इधर नीचे तो है नहीं आपका, भारत ऊपर वाले में हिस्से में है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आइए आज, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक चलेगा, भारत का सबसे सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु वाले ये वाले एरिया, इसका बात कर रहा है ना,
पूर्वी बिंदु का मतलब इसका बात कर रहा है जो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा किबुथु हो जाएगा। ठीक है, किबुथु सबसे पूर्वी जो है कि इसका क्या है, बिंदु है किबुथु। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है, किबुथु सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, जब पश्चिमी बिंदु पूछे, यहीं पर देखिए पश्चिमी बिंदु जो पूछेगा यही जो है कि कच्छ है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु जब पूछे आपसे तो इधर हो जाएगा गुहार मोती, गुहार मोती। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गुहार मोती हो जाएगा। ठीक है, इतना है आपके लिए, गुहार मोती हो जाएगा। ठीक है, गुहार मोती हो जाएगा ये वाले। सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। देखिए कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हो जाएगा सबसे दक्षिण में। क्या होता है कि ऑप्शन में जब कन्याकुमारी न हो, ठीक है, तो इसमें एक और नाम आता है, 3-4 नाम है आपके देखेंगे, तो कुमारी, कुमारी अंतरिम, कुमारी अंतरिम। ठीक है, केप अंतरिम, केम अंतरिम। ठीक है, एक और नाम मिलता है, देखिए कन्याकुमारी न हो एग्जाम में पेपर में तो कुमारी अंतरिप होगा, कुमारी अंतरिप नहीं एग्जाम में प्रश्न में तो केप अंतरिम होगा। जब केप अंतरिम भी नहीं है तो केप कमोरिन, एक हो जाएगा केप कमोरिन। तो यह जो है कि सबसे दक्षिण में जो है कि भारत के मुख्य भूमि से क्या लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है कि अंडमान निकोबार है, ये आइलैंड है, क्या है, आइलैंड है, यह क्या है, द्वीप है। ठीक है, अब देखिए सबसे मुख्य भूमि से पूछे तो कन्याकुमारी या केप अंतरिम, केप कमोरिन, कुमारी अंतरिम। ठीक है, या कन्याकुमारी, इसमें से कोई भी आप ऑप्शन में हो तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक आइलैंड है ग्रेट निकोबार, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये आइलैंड है। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार है, कौन सा आइलैंड है, तो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में देखेंगे तो एक इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा काल है, यह इंदिरा पॉइंट है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु केवल इस तरह से आ जाए कि दक्षिणतम बिंदु तो ग्रेट निकोबार में जो है कि स्थित है, क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे भैया, इंदिरा पॉइंट जो है कि ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में अब क्या होगा। ठीक है, इसका एक अन्य नाम और यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो जिसका नाम है पिगमेलियन पार्सन पॉइंट, एक पार्सन आपको देखेगा एग्जाम में आएगा, पार्सन, पार्सन या पिगमेलियन। ठीक है, पिगमेलियन, तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना हो तो आप मारिएगा पार्सन को, पार्सन भी ऑप्शन में नहीं है तो पिगमेलियन को मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप जो है कि एग्जाम को प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि हमने इंदिरा पॉइंट रहता है
ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट को क्या हुआ, वो गायब कर दिया और दे दिया पार्सन को, पिग्मेलियन को दे दिया। तो आप मार दीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह 7वां है, ठीक है। भारत का स्थान क्या होता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, 7वां है, ठीक है। तो प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान है रूस का। ये क्षेत्रफल में बात हो रही है, ठीक है। यह क्या हो रही है, क्षेत्रफल में बात हो रही है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, ठीक है। तीसरे नंबर पे अमेरिका, ठीक है। चौथे नंबर पे चीन यानी कि चाइना, ठीक है। तो भारत का स्थान 7वां है, प्रथम पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है और तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन है, ठीक है। पांचवें पे ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे क्या है, भारत है अपना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ठीक है। आठवें आइए और 9वें 10वें भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि अर्जेंटीना 8वें पे, 9वें पे तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान 10वें पर जो है कि अल्जीरिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि प्रथम स्थान रखता है रूस का, 7वां है भारत का, दूसरा कनाडा। देखिए 3-4 आप याद कर लेंगे क्रम, जो कि एग्जाम में इतना ही आपके लिए बनता है, ठीक है। और देखिए इधर आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े राज्य कौन से हैं, भारत के राज्य क्षेत्रफल में भारत के राज्य हैं। सबसे पहले तो आता है स्थान राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पे आता है गुजरात। ये क्या है, क्षेत्रफल में क्या है, बड़े हैं, ठीक है। यह क्षेत्रफल में बड़े हैं, तो सबसे पहले आता है राजस्थान का। तो राजस्थान, एमपी या महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, ये क्या है, क्षेत्रफल में बड़े राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात, ये क्या है, क्षेत्रफल में बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल में जो है कि कुछ जिले भी बड़े हैं। सबसे बड़ा जिला लेह है, सबसे छोटा आपका पुदुचेरी है, ठीक है। पुदुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और उसका जो है कि एक क्या है, जिला है जिसका नाम है क्या, तो माले नहीं, क्या नाम है उसका, जो पुदुचेरी में जो जिला है, माहे माहे पुदुचेरी का एक माहे जिला है। ये देखिए पड़ता तो है केरला में, ठीक है। जो माहे यह पड़ता है केरला में, लेकिन यह भाग किसका है, तो पुदुचेरी का। ये पुदुचेरी का जिला है माहे। यही जो है कि सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला तो ले, ठीक है। तो ये, हाँ, और देखिए आइए भारत की स्थिति देखते हैं हम लोग। भारत का भौगोलिक क्या है, जैसे
भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो 32,87,263, जो कि विश्व के भूभाग का कितना परसेंट है? 2.4% है। यह विश्व के भूभाग का 2.4% है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत के पड़ोसी देश। देखिए, भारत जो है कि उपमहाद्वीप का एक उदाहरण है। यह जो है कि गोंडवाना लैंड का है। यह जो है कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। भारत जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, पहला जो है कि रूस, दूसरा कनाडा। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लोगों ने देखा। तो जो पूरब से, सॉरी, पश्चिम से जो पूरब का विस्तार था, इसको हम लोगों ने देखा कि 68 डिग्री 7 मिनट, इधर 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तर और दक्षिण से हम लोगों ने देशांतर विस्तार जब देखा, तो ऊपर जो था वह 37 डिग्री 7 मिनट था, जो दक्षिण में था 8 डिग्री 4 मिनट था। ठीक है, और सबसे हम लोगों ने देखा कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, उत्तर बिंदु और पश्चिम बिंदु, पूर्वी बिंदु, तो सबसे जो दक्षिण में था कन्याकुमारी था। मुख्य भूमि से वह क्या था? लगा था। और हम लोगों ने देखा कि सबसे पूर्वी जो जिला है किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वह क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, भारत का पश्चिमी बिंदु था गोहारमाथा। ठीक है, और सबसे जो उत्तर में था इंदिरा काल। ठीक है, और जो कि दक्षिण में था एक अंडमान निकोबार जो आइलैंड था, वहां पे था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यदि ऑप्शन में ना हो तो वहां पर रहेगा क्या? पार्सन इकाई। ठीक है, पार्सन इकाई रहेगा। यदि पार्सन इकाई भी नहीं ऑप्शन में, तो क्या मिलेगा आपको? हाँ, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट मिलेगा। वह भी नहीं मिलेगा तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भी नहीं है तो वह क्या वहां पे देगा ऑप्शन में? तो मारिएगा टिक किसको? पार्सन पॉइंट को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।